रात का गहरा अंधेरा हो और आप एक ऐसे जंगल में गुम हो जाए जहां रोशनी का कोई निशान ना हो। हर तरफ अनजाने साए, हर तरफ सरसराहट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया आज इसी तरह के एक रूहानी जंगल में गुम हो चुकी है? हम खबरें देखते हैं, आलमी लीडरों के बयानात सुनते हैं, मुस्तकबिल की पेशगोइयां पढ़ते हैं, लेकिन क्या ये सब सिर्फ इंसान की बनाई हुई कहानी है या इसके पीछे एक गहरी कायनाती हकीकत कार फरमा है? तो अगर आपने हमारे चैनल हिदायत के सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बेल आइकॉन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। आज हम कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी गहराइयों में उतरेंगे जहां से हकीकत का वो चेहरा सामने आएगा जो हमारी आंखें खोल देगा। हम महज वाकयात की फहरिस्त नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके बातनी मानी, उनके वक्त और हमारी जिंदगियों पर उनके असरात का ऐसा तज्जिया करेंगे जो आपको अपनी नशिस्तों पर साकित कर देगा। ये 1 घंटे का सफर आपको क्यों और कैसे के ऐसे जवाबात देगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दुनिया की तारीख को देखिए, हर दौर में इंसान ने आखिरी जंग या क़यामत का तसव्वुर किया है, मगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि तमाम पेशगोइयां इतनी वजाहत से एक ही सिमत इशारा कर रही हों? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले उन जंगों की पेशगोई कर दी थी जो आज हमारी आंखों के सामने लड़ी जा रही हैं। हदीस में आता है कि अनकरीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा जब जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां जंग ना हो रही हो। क्या ये सिर्फ तहजीबों का तसादुम है या ये एक अजीम इल्हामी मंसूबे का हिस्सा है जिसका मरकजी नुक्ता शाम और अल-कुद्स यानी यरूशलेम है? अहादीस के मुताबिक जब शाम में फितने बर्पा होंगे तो मुसलमानों का बेहतरीन मस्कन अल-कुद्स होगा। ये इलाका सिर्फ एक जोग्राफियाई खित्ता नहीं बल्कि आखिरुज़्ज़मान के तमाम बड़े वाक़यात का महवर है। दज्जाल का ज़ुहूर, इमाम मेहदी का क़याम, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। हम देख रहे हैं कि किस तरह आलमी ताकतें इस खित्ते को अपने गिरफ्त में लेने के लिए सरगर्म हैं। ये कोई मामूली सियासी खेल नहीं बल्कि एक ऐसी इल्हामी बिसात है जिसके मोहरे सदियों पहले चुन लिए गए थे। ये वही जंग अजीम है जिसे अल-मलहमतुल कुबरा कहा गया है, जहां इंसान अपनी सारी ताकत लगा देगा मगर फैसला गैब से होगा। जंगों का शोर खत्म होगा और फिर एक ऐसा फितना जन्म लेगा जो इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ये है दज्जाल का फितना। हम इसे एक ख्याली अफरीद समझते हैं मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल इस हाल में जाहिर होगा कि उसकी एक आंख कानी होगी। क्या ये सिर्फ ज़ाहरी ऐब है या ये यकरूखी सोच, मादा परस्ती और एक आलमगीर धोखे की अलामत है जो इंसान को सिर्फ ज़ाहरी चीजों पर कायल कर देगा? दज्जाल टेक्नोलॉजी, मईशत और मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करेगा कि दुनिया उसे अपना खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगी। अहादीस में आता है कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उग जाएंगी और आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी। क्या आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के दहाने पर नहीं खड़े जो यही काम कर सकती हैं? दज्जाल का फितना ईमान का इम्तिहान है, ये हमारी बसीरत का इम्तिहान है। क्या हम इसकी मसनूई जन्नत को हकीकत मान लेंगे? Did you see that? I can't believe it. This is so beautiful, like a dream. या इसके माथे पर लिखा हुआ काफिर का लफ्ज पढ़ पाएंगे जो सिर्फ ईमान वाले ही देख पाएंगे? जब तारीकी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी और इंसान अपनी बेबसी पर आहो फगा कर रहा होगा, तब गैब से मदद आएगी। वो हस्ती नाजिल होगी जिसका इंतजार यहूद और नसारा भी करते हैं और मुसलमान भी। वो हैं अल्लाह के नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम।
ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो निज़ाम अदल मोहम्मदी को कायम करेंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, यानी ईसाइयत के उस अकीदे को ख़त्म करेंगे जो उन्हें खुदा का बेटा करार देता है। वो खंजीर को कत्ल करेंगे, यानी हर उस चीज़ को ख़त्म करेंगे जो अल्लाह की हलाल करदा नहीं है। और वो जजिया ख़त्म करेंगे, यानी मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान वो फ़र्क ख़त्म कर देंगे जो इस वक्त फितना का बायस है। ये मुकम्मल शरीयत मोहम्मदी का क़याम होगा, जहां अल्लाह के अहकामात को उनकी असल सूरत में नाफिज किया जाएगा। उनका नुज़ूल एक ऐसे वक्त में होगा जब इंसानियत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हकीकी अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी होगी। वो दिखाएंगे कि इल्हामी रहनुमाई के बगैर इंसान किस कदर बेबस है। 5. याजूज और माजूज, इंसानियत का आखिरी बहरान और गैबी नजात। दोस्तों, अदल के इस मुख्तसर दौर में भी एक आखिरी अजीम इम्तिहान बाकी होगा। ये वो कौम है जिसे याजूज माजूज कहा जाता है। ये सिर्फ एक कदीम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो इंसान को अपनी बेबसी का आखिरी सबक सिखाएगी। जब वो निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जमीन उनके लिए तंग पड़ जाएगी। अहादीस बताती हैं कि वो जहां से गुजरेंगे हर चीज तबाह करते जाएंगे, यहां तक कि एक झील का पानी पीकर खुश्क कर देंगे। इंसान अपनी तमाम तर ताकत के साथ उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ वो मंजर पेश आएगा जिसका आपने तसव्वुर किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन उस पहाड़ पर पनाह लेंगे जहाँ कोई ग़िज़ा मुयस्सर नहीं होगी, और वहाँ से वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे। ये इंसानियत की आखिरी पनाह होगी, अल्लाह के हुजूर मुकम्मल सर तस्लीम खम करना। और फिर अल्लाह की गैबी नुसरत आएगी। नगफ की बीमारी उनकी गर्दनों में पड़ेगी और वो रातों रात हलाक हो जाएंगे। आसमान से लनगफ के कीड़े उनकी गर्दनों में पड़ेंगे और वो सब चलते फिरते बेबस परेशान हाल मर जाएंगे। सुबह होगी और जमीन पर याजूज माजूज के लाशों के ढेर होंगे। ये अल्लाह की कुदरत का वो मंजर होगा जहां इंसान की हर तदबीर नाकाम हो जाएगी और सिर्फ उसका रब ही बचाने वाला होगा। इसके बाद अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर जहां चाहेगा फेंक देगा, और फिर एक अजीम बारिश होगी जो जमीन को धोकर बिल्कुल साफ कर देगी, गोया वहां कभी कोई फितना आया ही नहीं था। ये जमीन की मुकम्मल पाकीज़गी होगी, इंसान के लिए एक नई शुरुआत। दोस्तों, याजूज माजूज के खात्मे के बाद दुनिया हकीकी अमन, बरकत और अदले इलाही का वो दौर देखेगी जिसका वादा किया गया था। वो इस्लामी निज़ाम अदले उज़्मा कायम होगा जहां भेड़ और बकरियां और दीगर तमाम जानवर एक ही चश्मे से एक साथ पानी पिएंगे, जैसा कि आपने तलब किया। ये उस कामिल अमन का आकाश होगा जहां ताकतवर कमजोर का इस्तेहसाल नहीं करेगा, और फिर जमीन अपने तमाम खजानों को उगल देगी। सोने, चांदी और दीगर दौलतों के अंबार इतने आम हो जाएंगे कि कोई उन्हें लेने वाला नहीं होगा। लोग उन्हें देखकर कहेंगे कि इसके लिए तो मेरे बाप दादा लड़ते रहे। ये खजाना नहीं चाहिए था, इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जंग लड़ी थी। ये उस बात की अलामत होगी कि इंसान की दौलत की हरस खत्म हो चुकी है, क्योंकि असली दौलत ईमान और अल्लाह की रजा में होगी। ये घंटे भर का सफर हमें इस अजीम हकीकत की तरफ ले जाता है कि हम एक ऐसे वक्त में जिंदा हैं जहां इल्हामी पेशन गोइयां एक एक करके पूरी हो रही हैं। सवाल यह है कि जब सात मऊद करीब होगी तो हमारा इंतखाब क्या होगा? क्या हम भेड़ चाल चलेंगे या हकीकत की रोशनी में अपना रास्ता बनाएंगे? इस पुरसुकून और मुबारक दौर के बाद अल्लाह ताला एक ठंडी हवा भेजेगा जो तमाम मोमिनों की रूह कब्ज कर लेगी, और फिर सिर्फ शरीर लोग बाकी रह जाएंगे जिन पर क़यामत कायम होगी।